हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम 34 के 3 सिचुएशंस का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो क्लास 11 फिजिक्स, IIT JEE, नीट एंड अदर इंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। प्रॉब्लम नंबर 34, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स capital A and capital B in the 3 situations shown in figure 5E17। प्रॉब्लम 34 में प्रॉब्लम 34 के 3 सिचुएशंस हैं एंड इच सिचुएशन में 2 ब्लॉक्स, 2 पिंडों कैपिटल ए एंड कैपिटल बी का एक्सेलरेशन त्वरण ज्ञात करना है, फाइंड करना है। प्रॉब्लम 34 के 3 सिचुएशंस को फिगर 5E17 में ए, बी एंड सी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। प्रेजेंटली मैंने फिगर 5E17A को बोर्ड पर स्केच किया है। इसके बाद 1 बाय 1 करके प्रॉब्लम 34 के अदर 2 सिचुएशंस, जिन्हें फिगर बी एंड फिगर सी में शो किया गया है बुक में, उसे भी मैं बोर्ड पर स्केच करूंगा, लेकिन 1 बाय 1 करके मैं 3 सिचुएशंस, प्रॉब्लम 34 के 3 सिचुएशंस के 3 सिचुएशंस में और 3 डायग्राम्स में 1 बाय 1 करके 2 ब्लॉक्स, 2 पिंडों ए एंड बी का एक्सेलरेशन को मालूम करूंगा। हम लोग फाइंड करेंगे इच सिचुएशन में 2 ब्लॉक्स, दोनों पिंडों कैपिटल ए एंड कैपिटल बी के एक्सेलरेशंस को। तो सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन प्रॉब्लम 34 का, जिसे फिगर 5E17A में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस सिचुएशन में, इस डायग्राम में 2 ब्लॉक्स ए एंड बी के मासेस के द्रव्यमान 4 kg एंड 5 kg है। बी हैवियर है 5 kg मास का, जबकि ये लाइटर है 4 kg मास का। 4 kg मास को एक स्ट्रिंग के 1 एंड से कनेक्ट कर दिया गया है, उसे लटका दिया गया है। स्ट्रिंग डोरी के एक एंड से टाइट कर, बांध कर 4 kg मास को लटका दिया गया है। राइट साइड में एक फिक्स्ड पुली, जो कि एक क्लैंप में फिक्स है, एक फिक्स्ड पुली है, क्योंकि वह क्लैंप से अटैच्ड है। तो एक क्लैंप में अटैच्ड पुली से होकर एक स्ट्रिंग पास करता है। उस स्ट्रिंग के राइट एंड से 4 kg मास को हैंग किया गया है, लटकाया गया है, जबकि उसी स्ट्रिंग का अदर एंड उस क्लैंप से टाइट किया गया है, उस क्लैंप से उसे अटैच किया गया है। मतलब अदर एंड को यहाँ पर देखा जा सकता है। पुली जिस क्लैंप में फिक्स है, उसी क्लैंप से उस स्ट्रिंग का, फर्स्ट स्ट्रिंग का, मतलब अपर स्ट्रिंग का 1 एंड को अटैच किया गया है, फिक्स किया गया है। यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ऑल 3, मतलब 2 ब्लॉक्स ए एंड बी एंड ऑल्सो फॉर पुली, मूवेबल पुली, दैट इज लोअर पुली। तो तीनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम पर हम देखें तो कंसीडर करें एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हेल्प से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और फॉर्मूला यूज करते हुए, तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर द मोशन ऑफ अपवर्ड मोशन ऑफ ब्लॉक ए जी का देख लिया जाए। अपवर्ड ए और ए गैस के बीच में हम रिलेशन भी जानेंगे। पहले भी हमने किया था वर्चुअल वर्क मेथड का यूज करके पुलिस सिस्टम के लिए कांस्टेंट मोशन के केस में। वहाँ भी सिग्मा टी वेक्टर डॉट दैट इज टेंशन, टी इज द टेंशन, तो डॉट एक्सेलरेशन ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल ए मीन्स एक्सेलरेशन, सिंबल है एक्सेलरेशन का। तो सिग्मा ओवर टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0, दोनों जगह अप्लाई कर देंगे जहाँ जहाँ मासेस हैं। 4 kg का मास एंड इसका एक्सेलरेशन जहाँ शो किया गया है ए है, तो 4 kg का मास जो है 4 × g डाउनवर्ड है, लेकिन टेंशन अपवर्ड है। तो टेंशन एंड बॉडी का एक्सेलरेशन भी किधर है, अपवर्ड है, एंड टेंशन भी किधर है, अपवर्ड है। तो यहाँ टी और ए के बीच का जो एंगल होगा वे डाउनवर्ड है,
लेकिन टेंशन अपवार्ड है, स्ट्रिंग में अपवार्ड मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। तो टी इंटू ए सिग्मा टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 है, यूजिंग वर्चुअल वर्क मेथड, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो सिग्मा टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0, यहाँ ए के सिचुएशन में टी ए इंटू टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज टी ए कॉस थीटा। तो टी और ए टेंशन एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो टी इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री। एंड अब यहाँ पर 5 kg का मास का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है टेंशन, लेकिन इसमें अपवर्ड है इसके लिए स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर 5 kg के लिए टी वेक्टर डॉट इसका जो लटकाने वाला सेकंड जो लोअर स्ट्रिंग है उसमें टेंशन टी डैश एंड ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन ए डैश है। तो इसके लिए टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को कितना लिखेंगे, टी मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ ए डैश इनटू cos 180। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो टी ए इंटू cos 180, टी ए इंटू cos 180 माइनस 1 हो जाएगा, तो हमारा क्या रिलेशन आ जाएगा। और यहाँ पर जो है 4 kg ब्लॉक के लिए जो एक्सेलरेशन है अपवर्ड है, टेंशन जो स्ट्रिंग जिस स्ट्रिंग से फर्स्ट अपर स्ट्रिंग से लटकाया गया है ब्लॉक ए का, तो टेंशन एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो वहाँ टी ए इंटू cos 0, टी ए इंटू cos 0 क्या होगा, टी इंटू ए हो जाएगा। एंड यहाँ पर सेकेंड ब्लॉक के सिचुएशन में, बी के सिचुएशन में टी डैश ए डैश अपोजिट है, तो वहाँ पर माइनस टी डैश ए डैश इंटू टी ए मल्टीप्लाइड बाई ए डैश इंटू cos 180 माइनस 1। सो टी ए माइनस टी डैश ए डैश इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड 0 होता है, सिग्मा टी वेक्टर डॉट स्मॉल ए वेक्टर इक्वल टू 0, दैट इज टी ए इक्वल टू क्या हो गया, टी ए माइनस टी डैश ए डैश इक्वल टू 0। सो टी ए इक्वल टू टी डैश ए डैश एंड अब टी डैश और टी में जो रिलेशन होगा, या पुली का जो मोशन है, तो टी डैश का जो डाउनवर्ड मोशन होगा, मतलब मूवेबल पुली का डाउनवर्ड मोशन होगा, तो टी डैश फोर्स इसके लिए पुली पर वह जो स्ट्रिंग में टेंशन है 5 kg मास को लटकाने वाला ब्लॉक बी में, तो वह डाउनवर्ड काम करेगा। लेकिन जो अपर स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन होगा उसके बोथ साइड्स बोथ पार्ट्स में, मतलब यहाँ पर जिससे कि मूवेबल पुली लटकाई गई है, तो उसको लटकाने वाला दोनों पार्ट, अपर स्ट्रिंग के दोनों पार्ट में टेंशन अपवर्ड होगा, मोशन लेकिन डाउनवर्ड होगा। तो टी डैश माइनस 2t, एंड चूंकि मूवेबल जो पुली है वह क्या है, मासलेस है, लाइट है, तो रिएक्टेंट फोर्स उस पर 0 हो जाएगा। तो टी डैश माइनस 2t इक्वल टू 0, देयरफॉर टी डैश इक्वल टू 2t। तो अब टी डैश की जगह वहाँ पर भी जो हमारा रिलेशन आ रहा है टी इंटू ए इक्वल टू टी डैश इंटू ए डैश, तो टी डैश की जगह 2t कर देंगे, तो हमारा रिलेशन आ जाएगा ए डैश इक्वल टू a/2, जिसे हम प्रीवियस प्रॉब्लम्स में भी यूज कर चुके हैं, तो फिर से मैंने उसे रिमाइंड कराया। तो उसी का यूज करके तो ए डैश का जो एक्सेलरेशन होगा वह ए के, मतलब जो ए डैश मतलब जो 5 kg का जो ब्लॉक है बी, उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो शो किया गया है वह 4 kg जो मास है ब्लॉक ए, उसका अपवर्ड एक्सेलरेशन स्मॉल ए शो किया गया है, उसका क्या होगा, मतलब ए का जो एक्सेलरेशन होगा वह बी ए डैश मतलब ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन 4 kg मास का 5 kg के मास के एक्सेलरेशन का डबल होगा, तो ए डैश इक्वल टू a/2 हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से फॉर कांस्टेंट मोशन फॉर कांस्टेंट मोशन फॉर द पुलिस सिस्टम, यहाँ वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क यूज करते हैं, टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। उसके 3 फॉर्म्स हैं, वेलोसिटी के साथ भी होगा, उसके अलावा टी और लेंथ के साथ भी होगा। तो जो इनिशियल फॉर्म है उसका ओरिजिनल फॉर्म वह सिग्मा टी वेक्टर डॉट एल वेक्टर इक्वल्स टू 0। फिर उसे हम लिख सकते हैं सिग्मा टी वेक्टर डॉट भी वेक्टर, वेलोसिटी के केस में जहाँ वेलोसिटी मालूम करना हो, वहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट मालूम करना हो लेंथ, तो टी वेक्टर डॉट एल वेक्टर इक्वल टू 0 हम अप्लाई करेंगे इनिशियल केस, और उसी से हमारा आ जाएगा सेकेंड फॉर्म प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का सिग्मा टी वेक्टर डॉट भी वेक्टर इक्वल टू 0, एंड फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, dv/dt एक्सेलरेशन होता है। तो फाइनल फॉर्म आएगा थर्ड फॉर्म सिग्मा टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो उसी थर्ड फॉर्म का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन और टेंशन है इस प्रॉब्लम में, और एक बॉडी का एक्सेलरेशन मालूम है, तो अनदर बॉडी मतलब एक बॉडी मान लिया कि ए है तो उसका अपवर्ड एक्सेलरेशन ए है, तो अनदर बॉडी बी का एक्सेलरेशन ए के साथ कैसे रिलेट होगा ब्लॉक ए के साथ, तो उसके लिए ए डैश इक्वल टू a/2 होगा। तो अभी एक इक्वेशन होगा, तो 3 और 4 मतलब 4 इक्वेशंस हो गए, उनकी हेल्प से हमें 4 kg मास ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन स्मॉल ए एंड 5 kg मास अनदर मास ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन ए डैश
फाइंड हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो चलें अब सबसे पहले 4 kg मास से ही स्टार्ट करते हैं। अपवर्ड मोशन है तो फॉर द अपवर्ड मोशन ऑफ 4 kg मास, तो फॉर 4 kg मास मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एक्चुअली फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ 4 kg मास। तो फॉर 4 kg मास टेंशन अपवर्ड है, अपर स्ट्रिंग जिससे कि 4 kg मास का ब्लॉक ए को लटकाया गया है। तो टी माइनस रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, मोशन अपवर्ड है, एक्सेलरेशन ए है, अपवर्ड एक्सेलरेशन ब्लॉक ए का, तो रिजल्टेंट फोर्स टेंशन अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, तो टेंशन मोर होगा, ज्यादा होगा, टेंशन इज मोर देन दैट ऑफ इट्स वेट 4g। तो इफेक्टिव जो फोर्स होगा या रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा टी माइनस 4g इक्वल्स टू मास कितना है 4 kg है ब्लॉक ए का, मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ए। तो टी माइनस एम जी इक्वल्स टू 4a हो गया, एक इक्वेशन मिल गया। इसे फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर दिया जाए, इक्वेशन नंबर 1। या कहां से मिला इक्वेशन, टी माइनस 4g इक्वल टू 4a, ब्लॉक ए जिसका मास 4 kg है, इसका अपवर्ड मोशन से नेट फोर्स टी माइनस 4g एंड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब पुली का मोशन, ब्लॉक बी का मोशन किधर है, नीचे की ओर है, पुली का मोशन भी किधर है, नीचे की ओर है। तब पुली का मोशन क्योंकि मूवेबल पुली है, सेकंड पुली लोअर पुली, तो ब्लॉक 5 kg मास जो 5 kg मास एक स्ट्रिंग के द्वारा, अनदर स्ट्रिंग के द्वारा मूवेबल पुली के सेंटर से फिक्स्ड है। तो जब 5 kg मास नीचे जाएगा तो पुली भी नीचे आएगा। तो फॉर द मूवेबल पुली माने फॉर मोशन ऑफ द मूवेबल पुली, तो फॉर द लोअर पुली डाउनवर्ड मोशन, फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ द लोअर पुली दैट इज मूवेबल पुली, इस पर नेट फोर्स कितना काम करेगा, नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, मास ही जीरो है, लेकिन जो फोर्सेस हैं वह लोअर स्ट्रिंग का जो टेंशन है उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इसके लिए, माने ये लोअर पुली का डाउनवर्ड मोशन के लिए टेंशन जो 5 kg ब्लॉक पर वह किधर रहेगा, वेट डाउनवर्ड I इंटू जी। टेंशन हमने सेकेंड स्ट्रिंग में सपोज किया है टी डैश, तो टेंशन तो रिएक्शन के तौर पर है, रिएक्शन फोर्स है इस स्ट्रिंग में, तो वेट के अगेंस्ट में काम करेगा अपवर्ड। लेकिन पुली का मूवेबल पुली नीचे की ओर जा रही है, तो इसी टी डैश के इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस को अब नीचे की ओर मोशन कराएगा, जिसे मैंने डायग्राम में शो कर दिया है। टी डैश का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मैंने नीचे की ओर दिखाया है पुली के मोशन के लिए, लेकिन ब्लॉक 5 के लिए यह जो फोर्स है अपवर्ड टी डैश सेकेंड लोअर स्ट्रिंग में। तो फॉर द मोशन ऑफ पुली रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए टी डैश डाउनवर्ड फोर्स है, टी डैश टेंशन का जो कि मूवेबल पुली को नीचे ले जाएगा, एंड जो अपर स्ट्रिंग में जो टेंशन है वह किधर है, अपवर्ड है, टी एन टी दैट इज 2t, टी प्लस टी 2t, तो टी डैश माइनस 2t। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, मास ही जीरो है, पुली को मासलेस सपोज करना होगा प्रीवियस प्रॉब्लम्स जैसे। तो रिजल्टेंट फोर्स मास जीरो है, तो मास एक्सेलरेशन तो है लेकिन मास ही जीरो है, तो इसलिए रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो टी डैश माइनस 2t इक्वल टू जीरो रिलेशन हमारा आ गया, और टी डैश इक्वल टू 2t, मतलब जो लोअर स्ट्रिंग है जिससे कि मास ब्लॉक बी को लटकाया गया है 5 kg का, उसमें जो टेंशन होगा वह अपर स्ट्रिंग जिसके हेल्प से 4 kg, जिसके 1 इंच से 4 kg ब्लॉक को लटकाया गया है, हैंग किया गया है, तो अपर स्ट्रिंग में टेंशन टी के मुकाबले जो लोअर स्ट्रिंग में टेंशन होगा, मतलब 5 kg को लटकाने वाला स्ट्रिंग में वह मतलब लोअर स्ट्रिंग में टेंशन टी डैश अपर स्ट्रिंग में टेंशन का डबल हो गया, टी डैश इक्वल टू 2t, इसे भी इक्वेशन 2 सपोज कर लिया जाए। अब एक्सेलरेशन का जहाँ, अब इसके लिए मतलब बी का डाउनवर्ड मोशन के लिए लोअर ब्लॉक बी जो कि लोअर स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, हैंग्ड है, लटकाया गया है, इसका डाउनवर्ड मोशन होगा 5 kg का है तो नीचे जाएगा ही। तो इसके लिए क्या हो गया, और हम लिखें फॉर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ 5 kg ब्लॉक बी, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं फॉर 4 kg का मास जो था ब्लॉक वह कितना था, ए ब्लॉक था। अब यहाँ पर जो है फॉर 5 kg मास ब्लॉक, फॉर द ब्लॉक ऑफ 5 kg, ब्लॉक बी ऑफ 5 kg मास, फॉर 5 kg मास या ब्लॉक का नाम दे देते हैं ब्रैकेट में बी। इस पर नेट फोर्स कितना काम करेगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 5 kg ब्लॉक, 5 इंटू जी वेट डाउनवर्ड अर्थ के द्वारा, टेंशन जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन फोर्स होगा स्ट्रिंग में अपवर्ड होगा 5 kg मास, तो 5 इंटू जी 5 इंटू स्मॉल जी, और वेट इफेक्टिव होगा इसका, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, ए डैश एक्सेलरेशन से ब्लॉक बी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसलिए जो वेट होगा वह इफेक्टिव होगा, मोर होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा टेंशन से, स्ट्रिंग में जो टेंशन है। तो 5 इंटू जी माइनस टी डैश
टी डैश को माइनस करना होगा 5G में, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन बोथ माने वेट 5 kg ब्लॉक का 5 kg मास का जो ब्लॉक बी है लोअर ब्लॉक, उसका वेट डाउनवर्ड लेकिन टेंशन स्ट्रिंग में अपवर्ड। तो 5G माइनस टी डैश नेट फोर्स हो गया ब्लॉक बी पर, एंड फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 5 kg है, एक्सेलरेशन कितना है a डैश है। से इट इज इक्वेशन नंबर 3। एक और इक्वेशन मिल गया। एंड फाइनली a डैश एंड a के बीच में प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का यूज कर कितना हो गया a डैश इक्वल टू a बाई 2। और जो इक्वेशन आया था a डैश इक्वल टू a बाई 2, उसे भी हम लिख दें, दोनों में रिलेशन a डैश इक्वल टू a बाई 2 यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क सिग्मा t वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो t डैश फॉर 5 kg मास का ब्लॉक B का डाउनवर्ड मोशन के लिए नेट फोर्स 5 इंटू जी माइनस टी डैश इक्वल्स टू 5 इंटू a डैश, एंड से इट इज इक्वेशन नंबर 3। एंड a डैश और a के बीच में जो रिलेशन है, मतलब ब्लॉक B का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a डैश एंड 4 kg मास का अपवर्ड एक्सेलरेशन a, उसके बीच में उसका रिलेशन क्या हो गया, एंड a डैश इक्वल टू a अपॉन 2 ब्लॉक A के एक्सेलरेशन का हाफ होगा a डैश का एक्सेलरेशन। कहाँ से, इसे इक्वेशन 4 मान लिया जाए, लेकिन आया कहाँ से, वर्चुअल वर्क मेथड से, माने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से, सिग्मा ओवर टी वेक्टर डॉट टी टेंशन है, टेंशन भी फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, यूजिंग टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क जो पुली सिस्टम के लिए है, पुलिस सिस्टम के लिए, उसका यूज करके हमने ए डैश और ए के बीच में रिलेशन प्रीवियस प्रॉब्लम्स में भी हमने मालूम किया है, यहाँ पर भी फिर से रिमाइंड कराया इक्वल टू 0। अब हम आसानी से बोथ ब्लॉक्स ए एंड बी का एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए अब इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 का यूज किया जाए। मतलब 3 क्या है, 3 है 5 kg मास का लोअर ब्लॉक बी का डाउनवर्ड मोशन के लिए जो इक्वेशन है 5G माइनस टी डैश इक्वल टू 5 a डैश। तो टी डैश के लिए क्या होगा, मोशन ऑफ द पुली के लिए, डाउनवर्ड मोशन ऑफ द पुली के लिए टी डैश इक्वल टू 2t आया है, एंड एक्सेलरेशन लोअर ब्लॉक बी का a डैश इक्वल टू a बाई 2 सिग्मा टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 का यूज कर। तो इन दोनों का यूज कर दिया जाए। इक्वेशन 2 में टी डैश के बदले में इक्वेशन 3 जो 5 kg ब्लॉक का लोअर ब्लॉक है बी, उसका एक्सेलरेशन मालूम भी करना है, ए डैश एक्सेलरेशन मालूम किए हैं, तो उस इक्वेशन में हम ए डैश की जगह a बाई 2 कर दें पुट, एंड टी डैश की जगह 2t पुट कर दें, तो अपर जो ब्लॉक है ए उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, एंड लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो उसके लिए हमने इक्वेशन ऑब्टेन किया ही है, ए डैश इक्वल टू a बाई 2 सिग्मा टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 के हिस्से। तो अब इक्वेशन 2 अब बिकम्स यूजिंग 2 and 3, यूजिंग इक्वेशंस 2 and 4 in equation 3, write down using equations 2 मतलब t dash is equal to 2t and equation 4 a dash is equal to a by 2 in equation 3 we get क्या ऑब्टेन करेंगे, हम ऑब्टेन करेंगे 5G माइनस टी डैश। तो 5G माइनस टी डैश की जगह क्या करेंगे 2t कर दें, टी डैश की जगह 2t पुट कर दिया इक्वेशन 3 में सेकेंड टर्म में, इक्वल्स टू 5 आरएचएस में 5 इंटू ए डैश है, ए डैश की जगह a बाई 2 और 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें बोथ साइड्स में, तो 10G 5G इंटू 2 आरएचएस में ए डैश की जगह a बाई 2 यूज किया, तो 10G माइनस 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा सेकेंड टर्म में 4t इक्वल्स टू 5a, 5 इंटू a दैट इज 5a। इक्वेशन एक अनदर इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 5। अब हमारा इक्वेशन 1 है t माइनस 4G इक्वल टू 4a, t माइनस 4G इक्वल टू 4 इंटू a, और यहाँ 10G माइनस 4t इक्वल टू 5a। इन दोनों को अब सॉल्व किया जाए तो हम t है वहाँ माइनस 4t है, दोनों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इक्वेशन 1 के बोथ साइड्स में 4 से मल्टीप्लाई कर इक्वेशन 5 को 1 में हम ऐड कर देंगे। तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 4 एंड देन एडिंग टू इक्वेशन 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इसमें इक्वेशन 5 को ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद तभी जा करके, क्योंकि यहाँ माइनस 4t है इक्वेशन 5 के सेकेंड टर्म में एंड इक्वेशन 1 के फर्स्ट टर्म में t है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t प्लस 4t माइनस 4t कैंसिल हो जाएगा।
तो इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करके फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड प्लस ऐड कर दिए इसमें इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर इक्वेशन 5 को। तो इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करके 5 को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम कर लेते हैं। 1 के एलएचएस में क्या हो जाएगा 40 माइनस सेकेंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में 40 हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने पर, इक्वेशन 1 के बोथ साइड्स में कर रहे हैं। तो 40 हो गया माइनस 4 इंटू 4 16g इक्वल्स टू 4 इंटू 4 दैट इज 16 इंटू 8। ये हो गया इक्वेशन 1 हो गया 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसमें ऐड कर देना है इक्वेशन 5 जो कि 10g माइनस 40 इक्वल्स टू 5 आया है। तो 10g माइनस 40 10 स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस 40 इक्वल्स टू 5 है। ऐड कर दिया जाए अब, तो प्लस 40 या माइनस 40 कैंसिल हो गया। इक्वेशन 1 का फर्स्ट टर्म एंड इक्वेशन 2 का से फर्स्ट टर्म 40 और प्लस है, और इक्वेशन जो नीचे का इक्वेशन है, तो अपर इक्वेशन है, तो इक्वेशन 1 है वो एक्चुअली 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसका फर्स्ट टर्म में 40 है, इक्वेशन 5 जो नीचे वाला है तो उसमें सेकेंड टर्म में माइनस 40 है, तो दोनों कैंसिल हो गया 40 माइनस 40। अब 10g माइनस 16g, तो कितना बचेगा माइनस 6g इक्वल्स टू, एंड आरएचएस में 16 है प्लस 5 है दैट इज 21, 16 प्लस 5 21 है। देयरफॉर ए क्या है, किसका एक्सेलरेशन है, अपर ब्लॉक का, ए ब्लॉक का, ऊपर की ओर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है, ए का वैल्यू माइनस आ रहा है, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने अपवर्ड डायरेक्शन लिया है उसका एक्सेलरेशन एक्चुअली ए का ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होना चाहिए आंसर के अनुसार। देयरफॉर ए इक्वल्स टू माइनस 6 स्मॉल जी डिवाइडेड बाई 21, ये आंसर हो गया किसका, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। लेकिन इस आंसर में क्या है, इस आंसर में क्या है, इसे थोड़ा सा हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसे हम 3 से कैंसिल करा सकते हैं, तो 3 2 या 6 हो जाएगा एंड 3 7 जा 21, तो ये कितना हो जाएगा 3 से कैंसिल कराने के बाद 2 न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 7, तो कितना आंसर हो गया माइनस 2 स्मॉल जी अपॉन 7, ए का वैल्यू हो गया, ये आंसर हो गया। किसका हो गया आंसर, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, जो कि अपवर्ड एक्सेलरेशन हमने लिया है, क्योंकि बी का मास ज्यादा है 5 kg, ए का 4 kg है, तो उस हिसाब से बी नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ए ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन जो आंसर आ रहा है -2/7 स्मॉल -2g अपॉन 7 आ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है उसका उल्टा होगा, मतलब जो एक्सेलरेशन ब्लॉक ए अपर ब्लॉक का होगा वह अपवर्ड नहीं होकर किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। इसका आंसर में हमको डाउनवर्ड लिखना होगा, ए इक्वल्स टू -2g/7। बुक आंसर 2g/7 है, लेकिन वहाँ डाउनवर्ड लिख दिया है, इसके लिए माइनस हटा दिया है, लेकिन आप आंसर लिख सकते हैं ए इक्वल टू -2g/7, जो कि शो कर रहा है कि आपने अपवर्ड माना है, तो ये क्या है, डाउनवर्ड है। तो ये आंसर हो गया, यह डाउनवर्ड होगा एक्चुअली ए। अब हमें ए डैश तो मिल जाएगा, ए डैश इक्वल टू a/2, तो ए है -2g/7, जो कि यहाँ पर डाउन थे, अपवर्ड हम सपोज किए हैं कि माइनस बता रहा है कि डाउनवर्ड होगा। तो ए डैश जो लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा बी का, वह कितना हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू a/2, इक्वेशन 4 हमने ऑब्टेन किया है। तो ए डैश इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है -2g/7 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो गया -g/7, और ए डैश जो है हमने सपोज किया है किधर, डाउनवर्ड, वहाँ भी माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका अपोजिट माने इसका अपवर्ड होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक भी अपवर्ड होना चाहिए, एंड उसका आंसर कितना होगा -g/7, लेकिन अपवर्ड होना चाहिए। और डाउन और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए जो कि एक्चुअली 4 थी, जो कि हमने शो किया है ए, इसका डायरेक्शन अपवर्ड, लेकिन रिजल्ट में माइनस आ रहा है, इसका ए का एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। तो ए डैश का आंसर लिख रहे हैं, इसके लिए इक्वेशन 1 को मैं इरेज करता हूं। ए तो आ गया, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन कितना आ गया, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर इस रिजल्ट को, और यहाँ ऊपर में मिड पार्ट में डायग्राम, मतलब बोर्ड के मिड पार्ट में, इसलिए देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अपर ब्लॉक ए इज ए इक्वल्स टू -2g/7, इसे a इक्वल टू 2g/7 भी लिखा जा सकता है, लेकिन ब्रैकेट में लिखना होगा तब डाउनवर्ड। लेकिन जो आंसर आया है माइनस में, आप माइनस में आंसर लिखें, बुक आंसर 2g/7 है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा गया है उसमें डाउनवर्ड।
यहाँ मैं बगल में डाउनवर्ड लिख देता हूँ, तो आप माइनस हटा भी सकते हैं, डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए आ गया अपर ब्लॉक का। अब एक्सेलरेशन ऑफ जो लोअर ब्लॉक है, ब्लॉक बी, जिसका मास 5 kg है, उसका एक्सेलरेशन क्या है? इक्वेशन 4 में रिलेशन है, a dash इक्वल टू a/2, तो सीधे इसका आधा हो गया। एंड एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर ब्लॉक बी कैपिटल बी इज a dash इक्वल्स टू a/2। ये कितना है? -2g/7, 2 स्मॉल g/7, इसमें 2 से डिवाइड हो गया। a dash इक्वल टू a/2, 2 आफ्टर डिवाइडिंग it by 2 it becomes -g/7, और माइनस फिर यहाँ पर भी माइनस आया। a dash का एक्सेलरेशन हमने सपोज किया था डाउनवर्ड, लेकिन माइनस आ रहा है, इसका मतलब अपवर्ड होना चाहिए। तो इसे केवल a dash इक्वल टू g/7 भी लिखा जा सकता है, जैसा कि बुक में लिखा गया है, लेकिन ब्रैकेट में क्या होगा? ये मोशन माइनस आ रहा है, इसका मतलब डाउनवर्ड के बदले में क्या होगा? अपवर्ड होगा, अपवर्ड। तो यह a dash आ गया, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर ब्लॉक a dash इज माइनस मतलब a dash इक्वल टू a/2, दैट इज -g/7, लेकिन हमने सपोज किया था डाउनवर्ड, लेकिन होगा यह माइनस इंडिकेट करता है अपवर्ड। तो 34 का जो फर्स्ट सिचुएशन है, प्रॉब्लम 34 का फर्स्ट सिचुएशन, इसके डायग्राम को शो किया गया है फिगर 5e17a में। तो उसमें 2 ब्लॉक्स ए एंड बी का एक्सेलरेशंस स्मॉल ए एंड a dash को ऑब्टेन कर लिया गया। और प्रॉब्लम 34 का सेकेंड सिचुएशन, जिसे फिगर 5e17b में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस फिगर में, मतलब फिगर बी में, प्रॉब्लम 34 का सेकेंड सिचुएशन में 2 ब्लॉक्स कैपिटल ए 2 kg का एंड हैंगिंग ब्लॉक कैपिटल बी 5 kg का है। तो बोथ ब्लॉक्स ए एंड बी के एक्सेलरेशंस को फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ब्लॉक ए एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर, टेबल के लेफ्ट साइड में या लेफ्ट कॉर्नर पर प्लेस्ड है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर 2 kg का ब्लॉक ए। इसका एक्सेलरेशन को सपोज किया जाए ए, स्मॉल ए, एंड ब्लॉक ए एक स्ट्रिंग, एक लॉन्ग स्ट्रिंग के वन एंड से कनेक्टेड है, एंड उसी स्ट्रिंग का, सेम स्ट्रिंग का अदर एंड एक वर्टिकल सपोर्ट, जो कि दूसरा हॉरिजॉन्टल टेबल थोड़ा गैप पर है फर्स्ट हॉरिजॉन्टल टेबल से, तो उस पर लगे हुए वर्टिकल सेकेंड हॉरिजॉन्टल टेबल पर जो वर्टिकल सपोर्ट है उससे कनेक्टेड है। जो अपर स्ट्रिंग है उसका वन एंड ब्लॉक ए से कनेक्टेड है 2 kg मास से, जबकि दूसरा एंड दूसरे टेबल के राइट कॉर्नर पर कनेक्टेड वर्टिकल सपोर्ट, वहां वर्टिकल सपोर्ट है, वहां उससे कनेक्टेड है। मतलब जो अपर स्ट्रिंग है वह काफी लॉन्ग है। इसके अलावा अपर स्ट्रिंग, अपर लॉन्ग स्ट्रिंग एक मूवेबल पुली को भी सपोर्ट दिए हुए है। मूवेबल पुली लटक रहा है उसी स्ट्रिंग से, जो लोअर पुली है, मूवेबल पुली है, उसे भी सपोर्ट दिए हुए है वह स्ट्रिंग ठीक मिडल में, बीच में। एंड इस मूवेबल स्ट्रिंग, इस मूवेबल पुली का सेंटर ओ से ब्लॉक बी, जो लोअर मास है 5 kg का हैंगिंग मास, तो वह मतलब जो हैंगिंग मास है 5 kg का ब्लॉक बी, लोअर मास, लोअर ब्लॉक, वह उस मूवेबल पुली के सेंटर से एक अनदर स्ट्रिंग की हेल्प से हैंग किया गया है, लटकाया गया है। तो यहां भी अनदर स्ट्रिंग है 5 kg, जो लोअर ब्लॉक है कैपिटल बी, उसको लटकाने वाला, तो इसमें टेंशन अलग होगा। एंड जो अपर स्ट्रिंग है उसमें टेंशन अलग होगा, लेकिन अपर स्ट्रिंग के ऑल पार्ट्स में टेंशन इक्वल होगा। तो सपोज किया जाए 2 kg मास जो ब्लॉक ए का मास है, जिसे एक हॉरिजॉन्टल टेबल, लेफ्ट साइड वाले हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा गया है, एंड जो लेफ्ट साइड का टेबल है हॉरिजॉन्टल टेबल, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल टेबल एंड राइट हॉरिजॉन्टल टेबल,
उन दोनों के उन दोनों के दोनों के राइट, मतलब फर्स्ट हॉरिजॉन्टल टेबल के राइट एंड पर एंड सेकेंड हॉरिजॉन्टल टेबल के लेफ्ट एंड पर क्लैंप लगा हुआ है, 2 क्लैंप्स हैं और उनमें 2 स्मूथ पुलीज, मतलब 2 पुलीज जो है उसमें फिक्स्ड है। तो इस सिस्टम में इस जो कि प्रॉब्लम 34 का सेकेंड सिचुएशन है जिसे फिगर बी में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस सिस्टम में 3 पुलीज हैं, 2 पुलीज फिक्स्ड हैं जो कि 2 हॉरिजॉन्टल टेबल्स के राइट एंड एंड लेफ्ट एंड पर क्लैंप के द्वारा फिक्स्ड हैं, मतलब 2 पुलीज जो हैं वह फिक्स्ड पुलीज हैं, जबकि थर्ड पुली मूवेबल पुली है जिसे फर्स्ट स्ट्रिंग सपोर्ट किए हुए हैं। एंड इस मूवेबल पुली के सेंटर से एक अनदर स्ट्रिंग से 5 kg मास का ब्लॉक भी सस्पेंडेड है। यह क्लियर है इस डायग्राम को देखने से, फिगर बी का जो डायग्राम है प्रॉब्लम 34 का, उसको देखने से यह क्लियर है कि 5 kg मास सेवियर मास है एंड जो लेफ्ट साइड का हॉरिजॉन्टल टेबल पर जो मास रखा है, ब्लॉक रखा है कैपिटल है जिसका मास 2 kg है, वह 5 kg मास से क्या है, लाइटर है। इसलिए 5 kg मास का मोशन किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। इसका मोशन जब डाउनवर्ड होगा तो इसका एक्सेलरेशन को a' सपोज कर लिया जाए। a' इज द एक्सेलरेशन ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक कैपिटल बी ऑफ मास 5 kg। जबकि 2 kg मास क्या होगा, जब 5 kg मास डाउनवर्ड जाएगा तो 2 kg मास जो कि हॉरिजॉन्टल टेबल पर, लेफ्ट साइड वाले हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा है, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल टेबल पर उसके लेफ्ट एंड पर, तो वह मोशन राइट डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो इसका एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स राइट। और इसका एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन को सपोज किया जाए स्मॉल ए। लेट स्मॉल ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल ऑफ द लेफ्ट साइड। लेफ्ट जो हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ ब्लॉक है 2 kg का, ब्लॉक का नाम क्या है, कैपिटल ए है। ब्लॉक को नेम्ड किया गया है बुक में, प्रॉब्लम में कैपिटल ए से, एंड जो हैंगिंग ब्लॉक है वह बी है। तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, 2 kg ब्लॉक का, वह राइट साइड में होगा। अब 5 kg जो हैंगिंग ब्लॉक है इस पर कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे, इसका वेट अर्थ के द्वारा इस पर फोर्स काम करेगा डाउनवर्ड, 5 इंटू स्मॉल जी जो कि इसका वेट होगा। 5 kg हैंगिंग ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड काम करेगा, अर्थ उसे अट्रैक्ट करेगी अपनी ओर। तो जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है वह उसका वेट होता है। तो 5 इंटू स्मॉल जी वेट ऑफ द ब्लॉक बी हैंगिंग ब्लॉक वह डाउनवर्ड काम करेगा। एंड 5g के अगेंस्ट में रिएक्शन के तौर पर स्ट्रिंग में जो रिएक्शन प्रोड्यूस होगा 5g के अगेंस्ट में तो वह अपवर्ड होगा। तो वह स्ट्रिंग में टेंशन बी को हैंग करने वाले सेकेंड स्ट्रिंग जो कि छोटा स्ट्रिंग है या स्मॉलर स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन T' सपोज कर दिया जाए। पहले भी सिचुएशन 1 में भी सपोज किया था हमने, T' हो गया। अब पुली का मोशन 5 kg मास नीचे जाएगा तो इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा, स्ट्रिंग में टेंशन अपवर्ड काम करेगा। तो 2 फोर्सेस 5 kg मासेस पर एक्ट करेंगे, लेकिन मोशन डाउनवर्ड है तो रिजल्टेंट फोर्स इस पर काम करेगा। कितना होगा, 5 kg मास पर जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा 5g माइनस T' एंड फोर्स इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास इनटू एक्सेलरेशन 5 इंटू a' हो जाएगा। 2 kg ब्लॉक जो कि हॉरिजॉन्टल टेबल पर है एंड स्ट्रिंग अपर स्ट्रिंग के एक इंच से कनेक्टेड है, ज्वाइंट है, तो उसका एक्सेलरेशन किधर होगा, 5 kg ब्लॉक नीचे जाएगा, 2 kg मास हॉरिजॉन्टल टेबल पर, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल टेबल पर राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका एक्सेलरेशन ये होगा। टेंशन जो स्ट्रिंग में होगा, मतलब 2 kg का ब्लॉक के लिए कौन सा फोर्स होगा, कौन सा फोर्स काम करेगा, वह टेंशन होगा। इसमें स्ट्रिंग का टेंशन से इट इज टी, टेंशन इन द स्ट्रिंग ए, टी राइट डायरेक्शन में काम करेगा जो कि मूव करेगा इसे, ब्लॉक ए को हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखे, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखे हुए ब्लॉक ए को राइट डायरेक्शन में मूव कराएगा। अब चूंकि यह जो मूवेबल पुली है यह भी किधर जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। 5 kg का ब्लॉक इसके सेंटर से एक स्ट्रिंग के द्वारा, मतलब 5 kg का जो ब्लॉक है वह इस मूवेबल पुली के सेंटर से ही सस्पेंडेड है, हैंग्ड है, लटका हुआ है एक अनदर स्ट्रिंग के हेल्प से, जिसमें टेंशन T' है। तो इसका भी पुली का भी डाउनवर्ड मोशन होगा। तो इसके लिए कौन सा फोर्स इसे नीचे ले जाएगा, जो टेंशन फोर्स है, जो 5 kg ब्लॉक पर जो स्ट्रिंग के द्वारा जो फोर्स काम किया है अपवर्ड टेंशन T', इसी का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अब क्या होगा, अब नीचे की ओर लगेगा डाउनवर्ड मोशन के लिए।
अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यह टी डैश फोर्स थी जो कि 5 kg को हैंग करने वाला जो अनदर स्ट्रिंग है उसमें टेंशन है टी डैश, वह वही टेंशन अब मूवेबल पुली को नीचे की ओर ले जाएगा, जबकि जो अपर स्ट्रिंग है उसमें टेंशन तो हमने टी सपोज किया है, तो इसके ऑल पार्ट्स में टेंशन सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा। तो इसके लिए यह स्ट्रिंग मतलब अपर स्ट्रिंग इस मूवेबल पुली को भी सपोर्ट दिए हुए है, तो उसमें टेंशन किधर काम करेगा, मैंने पुली जो है इस पर फोर्स किधर लगेगा, पुली के द्वारा जो फोर्स होगा डाउनवर्ड मोशन के लिए, तो जो सेकेंड स्ट्रिंग है तो वह तो उसे डाउनवर्ड मतलब डायरेक्शन में उसमें टेंशन होगा, जो फोर्स होगा टी डैश डाउनवर्ड होगा, लेकिन इसमें जो फोर्स होगा मैंने स्ट्रिंग द्वारा जो फोर्स काम करेगा वह किधर होगा, अपवर्ड होगा। पुली का डाउनवर्ड मोशन होगा तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वह किधर होगा, स्ट्रिंग के द्वारा जो इस पर फोर्स काम करेगा पुली पर वह किधर होगा, अपवर्ड होगा, टी एंड टी, जो कि अपर स्ट्रिंग में टेंशन है। एंड जो सेकेंड पुली है मतलब स्ट्रिंग का अनदर एंड है वह तो किससे कनेक्टेड है, वह कनेक्टेड है किससे, एक सेकेंड टेबल पर लगे हुए एक वर्टिकल सपोर्ट लगा है उस पर कनेक्टेड है, उससे कनेक्टेड है, तो उसमें भी टेंशन कितना होगा, टी ही होगा, उसमें भी टेंशन टी ही होगा, टी। अपर स्ट्रिंग में कहीं भी टेंशन टी होगा, लोअर स्ट्रिंग में टेंशन टी डैश है। अब क्या होगा, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी एंड पुली, मूवेबल पुली, तीनों के मतलब जो 3 बॉडीज हो गया उसके मोशन पर मोशन को कंसीडर किया जाए यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो नाउ वी हैव टू सॉल्व इट, मतलब सिचुएशन बी ऑफ प्रॉब्लम 34 के सिचुएशन बी को शो किया गया है बुक में भी, एंड उसे मैंने बोर्ड पर स्केच किया, एंड जो भी फोर्सेस एक्ट करेंगे मतलब ब्लॉक ए पर, ब्लॉक बी पर एंड मूवेबल पुली पर, तो उसे शो किया गया है। अब और मतलब 3 बॉडीज का मतलब ब्लॉक ए, ब्लॉक बी एंड मूवेबल पुली का 3 बॉडी डायग्राम कंसीडर कर उनके लिए 3 इक्वेशंस एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हैंगिंग ब्लॉक बी एंड ब्लॉक ए जो कि लेफ्ट हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है उसके लेफ्ट कॉर्नर पर, तो उसका एक्सेलरेशन ए हमने सपोज किया है। तो ए डैश और ए में रिलेशन फिर से प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की हेल्प से सिग्मा ओवर टी डैश डॉट सिग्मा ओवर टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0, मतलब जहां जहां भी ब्लॉक्स हैं एंड उनको कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रिंग है तो उसमें ब्लॉक का एक्सेलरेशन एंड कनेक्टिंग स्ट्रिंग्स में ब्लॉक का एक्सेलरेशन एंड कनेक्टिंग स्ट्रिंग्स में टेंशंस का स्केलर प्रोडक्ट जो होगा उसका सम, अलजेब्राइक सम कितना होगा, मतलब ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस एंड उन्हें कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रिंग्स हैं उसमें टेंशंस का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसका अलजेब्राइक सम और वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा। तो उस रिजल्ट से ए डैश इक्वल टू ए डैश क्या होगा, a/2 होगा, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन का आधा होगा जो हमने मालूम किया था सिचुएशन 1 में, वही रिजल्ट यहाँ होगा, एंड टेंशन जो होगा टी डैश इक्वल टू 2t होगा। तो नाउ वी हैव फॉर द मोशन ऑफ पहले 5 kg का मोशन को ही कंसीडर कर दें जो डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, या हम कर सकते हैं जो टेबल पर मोशन है, टेबल पर ऑब्जेक्ट ए का मोशन है उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वह क्या होगा, फॉर ब्लॉक ए से ही स्टार्ट किया जाए, फॉर ब्लॉक ए हैंगिंग ब्लॉक से भी स्टार्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लॉक ए से ही स्टार्ट किया जाए सिस्टमेटिकली, ए के बाद बी। तो ब्लॉक ए का मोशन राइट डायरेक्शन में होगा और इसको मूव कराने वाला, राइट डायरेक्शन में मूव कराने वाला फोर्स क्या होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द अपर स्ट्रिंग जो कि टी है। तो ब्लॉक ए के लिए जो फोर्स काम करेगा रिजल्टेंट फोर्स का मतलब कौन सा फोर्स होगा, टेंशन ही होगा, टी इक्वल टू एंड फोर्स, टेंशन भी फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास 2 है, एक्सेलरेशन ए हो गया, सपोज इक्वेशन नंबर 1। तो ब्लॉक ए का राइट डायरेक्शन में मोशन के लिए तो फोर्स हो गया टी इक्वल टू टेंशन इन द अपर स्ट्रिंग इक्वल टू 2 into a। अब पुली का मोशन डाउनवर्ड मोशन उस पर विचार किया जाए तो पुली को नीचे ले जाने वाला फोर्स कौन होगा, जो सेकेंड स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन है टी डैश वह होगा। तो फॉर द मूवेबल पुली, फॉर द मोशन ऑफ मूवेबल पुली डाउनवर्ड नीचे की ओर जाएगा, तो फॉर द मूवेबल पुली जो कि मासलेस है यहाँ भी सपोज करना होगा, तो फॉर द मूवेबल पुली
और स्मूथ पुली, सॉरी, जो कि स्मूथ भी है, फ्रिक्शनलेस है। ऑल थ्री पुली आर स्मूथ एंड लाइट। तीनों पुली जो हैं स्मूथ हैं एंड हल्के भी हैं, तो मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, दैट इज फ्रिक्शनलेस। फॉर द मूवेबल पुली क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन है इसका, इट गोज डाउनवर्ड। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, नेट फोर्स, पुली मासलेस है, लाइट है तो मासलेस अपोज करेंगे, तो नेट फोर्स मासलेस चीज पर क्या हो गया, मास ही नहीं है तो मास ही जीरो है। एक्सेलरेशन तो है डाउनवर्ड लेकिन मास ही जीरो है, तो इसलिए रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो नेट फोर्स होगा एलएचएस में टी डैश डाउनवर्ड, तो टी डैश टेंशन है लोअर स्ट्रिंग में, which connects block which from the lower string block B of mass 5 kg is hanged suspended। इस लोअर स्ट्रिंग जो कि मूवेबल पुली के सेंटर पर इसका 1 इंच फिक्स है, जबकि इस लोअर स्ट्रिंग जो शॉर्टर स्ट्रिंग है, छोटी स्ट्रिंग है, जो अपर स्ट्रिंग है उसके मुकाबले में, उसके कंपेरिजन में, उसके बनिस्बत, तो इस लोअर स्ट्रिंग का सेंटर, अपर इंच का सेंटर मूवेबल पुली के सेंटर पर है, जबकि इसके लोअर इंच से 5 kg का ब्लॉक सस्पेंडेड है। 5 kg का ब्लॉक नीचे की ओर जाएगा, टेंशन अपवर्ड। लेकिन ये तो ब्लॉक के लिए जो फोर्सेस काम किए, लेकिन अब पुली का मोशन के लिए जो पुली पर फोर्सेस एक्ट करेंगे तो वह इसी टेंशन का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करेगा, टी डैश, जो कि सेकेंड स्ट्रिंग है, लोअर स्ट्रिंग में टेंशन है, एंड जो अपर स्ट्रिंग का टेंशन है टी एंड टी, वह तो ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, जो फिक्स पुली है उसके टुवर्ड्स काम करेगा। तो टी डैश माइनस 2t टोटल फोर्सेज जो काम किए पुली पर, वह रिजल्टेंट फोर्स टी डैश इफेक्टिव होगा, तो टी डैश माइनस टी प्लस टी, दैट इज टी डैश माइनस 2t इक्वल्स टू जीरो। रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा क्योंकि पुली, मूवेबल पुली भी क्या है, मासलेस है। देयरफॉर टी डैश टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग कनेक्टिंग 5 kg मास, जो हैंगिंग मास जिसे कनेक्ट है दूसरा स्ट्रिंग में, टेंशन टी डैश कितना आ गया, जो अपर स्ट्रिंग है जिससे कि जिसके 1 इंच से 2 kg मास का ब्लॉक हॉरिजॉन्टल टेबल पर कनेक्टेड है, रखा है, और हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है, लेफ्ट साइड वाला हॉरिजॉन्टल टेबल पर ब्लॉक है, तो उसके 1 इंड मतलब अपर स्ट्रिंग का 1 इंड इससे कनेक्टेड है, एंड अनदर इंड उसी स्ट्रिंग का, लॉन्ग स्ट्रिंग है, तो उसी स्ट्रिंग का अनदर इंड सेकेंड टेबल के राइट साइड में एक वर्टिकल सपोर्ट है, उससे कनेक्टेड है, सेकेंड इंड उसी स्ट्रिंग का। तो जो अपर स्ट्रिंग है उसके इंटायर पोर्शंस में, इंटायर पार्ट्स में टेंशन कितना होगा, कैपिटल टी होगा, जबकि लोअर स्ट्रिंग अनदर स्ट्रिंग है उसमें टेंशन टी डैश है। एक्सेलेरेशन भी जो लोअर ब्लॉक का है वह ए डैश अपोज किया, एंड ब्लॉकेज जो हॉरिजॉन्टल टेबल पर है, लेफ्ट साइड वाला हॉरिजॉन्टल टेबल, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल टेबल पर मोशन राइट डायरेक्शन में करेगा, इसका एक्सेलेरेशन स्मॉल है। तो टी डैश इक्वल टू 2t हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब डाउनवर्ड मोशन 5 kg का जो ब्लॉक है उस पर जो नेट फोर्सेस काम करेंगे वह वेट काम करेगा डाउनवर्ड 5g, तो लिख दें फॉर द मोशन ऑफ ब्लॉक बी, फॉर ब्लॉक बी मैं लिखता हूँ सीधे, फॉर ब्लॉक बी, जिसका मोशन होगा किधर, डाउनवर्ड मोशन होगा, ब्लॉक बी का डाउनवर्ड मोशन होगा, डाउनवर्ड मोशन। तो इस पर नेट फोर्स कितना काम करेगा, 5g वेट डाउनवर्ड, टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग टी डैश अपवर्ड, तो नेट फोर्स 5g माइनस टी डैश, 5g में से टी डैश को माइनस करना होगा, एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास है 5 kg मल्टीप्लाइड बाय डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ब्लॉक बी का, जो कि मालूम भी करना है, फाइंड भी करना है, ए डैश है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 5 वेट ऑफ द ब्लॉक डाउनवर्ड माइनस टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग टी डैश इक्वल्स टू मास 5 इंटू एक्सेलरेशन ए, 5 इंटू ए, इक्वेशन 3 हो गया। एंड ए डैश जो एक्सेलरेशन ब्लॉक बी का है, एंड हॉरिजॉन्टल लेफ्ट हॉरिजॉन्टल टेबल पर जो ब्लॉक ए रखा है, तो दोनों में का एक्सेलरेशन मतलब 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमने स्मॉल ए सपोज किया है, हैंगिंग जो वेट है जो नीचे जा रहा है उसका एक्सेलरेशन ए डैश सपोज किया है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से सिग्मा टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो जहां तक सवाल है 2 kg मास का, तो 2 kg का ब्लॉक में टेंशन एंड एक्सेलरेशन दोनों राइट साइड में है, तो वहां पर दोनों टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 2 kg ब्लॉक के लिए कितना होगा, 0 डिग्री, तो टी ए इंटू कॉस 0 हो जाएगा। सिग्मा टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू, सॉरी, सिग्मा टी वेक्टर डॉट स्केलर प्रोडक्ट स्मॉल ए वेक्टर इक्वल्स टू 0, मतलब जहां जहां भी ब्लॉक्स हैं एंड उन्हें कनेक्ट करने वाला स्ट्रिंग है, तो उनका वहां पर टेंशन का, स्ट्रिंग का टेंशन एंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन का स्केलर प्रोडक्ट
स्केलर प्रोडक्ट का जो वेक्टर सम होगा वह कितना हो जाएगा, और अलजेब्रिक सम का है वह 0 हो जाएगा। तो टी इंटू ए कॉस 0 हो जाएगा, और नीचे 5 kg मतलब टेंशन है अपवार्ड, एक्सेलेरेशन लेकिन डाउनवर्ड, तो 5 kg ब्लॉक को कनेक्ट करने वाला, जिसे जिस स्ट्रिंग से लोअर स्ट्रिंग में टेंशन टी डैश अपवार्ड काम कर रहा है लेकिन एक्सेलेरेशन किधर है, डाउनवर्ड है, ए डैश ब्लॉक बी का। यहाँ पर टी डैश एंड ए डैश के बीच का एंगल कितना होगा, cos 180, तो cos 180 -1, तो रिलेशन हो जाएगा टी इंटू एल ब्लॉक 2 kg के लिए, टी इंटू स्मॉल ए इंटू cos 0 प्लस टी डैश इंटू ए डैश cos 180 इक्वल टू 0, दैट इज cos 0 1 cos 180 -1, दैट इज टी ए इक्वल टू, ये तो सेकेंड टर्म नेगेटिव हो जाएगा तो आरएचएस में कर देंगे, आरएचएस में तो 0 है, तो वह हो जाएगा टी इंटू ए इक्वल टू टी डैश इंटू ए डैश एंड टी डैश इक्वल टू 2t। जो लोअर स्ट्रिंग में टेंशन है वो अपर स्ट्रिंग में टेंशन का डबल है, वो पुट कर देंगे तो फिर ए डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, a/2। और ब्लॉक बी का जो एक्सेलेरेशन होगा वह ब्लॉक ए का एक्सेलेरेशन में जो रिलेशन होगा ए डैश इक्वल टू a/2। तो इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ए डैश इक्वल टू a/2 यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर द पुलिज सिस्टम, सिग्मा टी वेक्टर यूजिंग सिग्मा ओवर टी वेक्टर डॉट, मैं डैश लिख रहा था, तो यूजिंग सिग्मा ओवर टी वेक्टर डॉट स्मॉल ए वेक्टर, टी टेंशन है तो अभी फोर्स है, एक्सेलेरेशन भी, टी टेंशन क्या है, फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलेरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच स्केलर प्रोडक्ट सिग्मा ओवर टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। इसका यूज करके ए डैश इक्वल टू a/2, यह इक्वेशन 4 हो गया। अब इक्वेशन 1 में तो सीधे t इक्वल टू कितना है, 2a, एंड इक्वेशन 2 से t डैश इक्वल टू 2t है, एंड लेकिन इक्वेशन 3 को हम आगे सॉल्व करेंगे, t डैश की जगह यहाँ सेकंड टर्म में इक्वेशन 3 में क्या है, जो कि इक्वेशन 3 कैसे ऑब्टेन हुआ है, डाउनवर्ड फॉर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ 5 kg ब्लॉक, जो नेट फोर्स 5 kg ब्लॉक पर रहेगा, 5g माइनस टी डैश इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन कितना है, ए डैश है, इस ब्लॉक का 5 kg का एक्सेलेरेशन ए डैश है, यहाँ पर ए लिखा गया था मिस्टेक से, उसे आप लोग ए डैश कर देंगे, सॉरी फॉर इट। तो ए डैश इक्वल टू कितना हो गया, ए डैश के बदले में a/2 हम पुट कर देते हैं, एंड टी डैश के बदले में 2t पुट कर देते हैं, फिर t का वैल्यू 2a है, फिर फर्दर हम पुट करेंगे, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब फर्दर सॉल्यूशन के लिए मैं इस डायग्राम को मैं इरेज करता हूँ फर्दर सॉल्यूशन के लिए, नहीं तो इक्वेशन 1 सभी का यूज है इसलिए, तो डायग्राम को मैं इरेज करता हूँ। जो रिमेनिंग पार्ट है इस प्रॉब्लम का, मतलब सिचुएशन बी का, जो कि प्रॉब्लम 34 का ही सिचुएशन बी है, 3 सिचुएशंस हैं, तो सिचुएशन बी का सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो अब हम इक्वेशन, अब इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आते हैं, तो अब इधर से आए राइट से बोर्ड के लेफ्ट साइड में, और टॉप से स्टार्ट करते हैं लिखना, एरो दे दिया है। तो इक्वेशन 3 में यूज करें हम इक्वेशन किसका, 2 का एंड 4 का, यूजिंग इक्वेशंस 2 and 4 इन इक्वेशन 3 वी हैव, क्या होगा, 3 क्या है, 5g माइनस टी डैश, तो 5 स्मॉल g माइनस टी डैश इक्वल टू 2t, लोअर स्ट्रिंग में टेंशन अपर स्ट्रिंग का दूना आया, कहाँ से आया, फॉर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द पुली, उस पर रिजल्टेंट फोर्स को कंसीडर करने से नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा, देयरफॉर टी डैश माइनस 2t इक्वल टू 0, सो टी डैश इक्वल टू 2t, तो टी डैश की जगह कितना रिप्लेस कर दिया, 2t कर दिया, इक्वल टू 5 इंटू ए डैश कितना हो गया, a/2, स्मॉल a/2, मतलब हैंगिंग ब्लॉक बी का, जो ब्लॉक बी है लोअर ब्लॉक, उसका एक्सेलेरेशन ब्लॉक ए का, जो ब्लॉक ए जो हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा है, लेफ्ट साइड वाला हॉरिजॉन्टल टेबल पर, उसके एक्सेलेरेशन का आधा होगा, हाफ होगा, मतलब ब्लॉक ए का एक्सेलेरेशन स्मॉल ए का हाफ होगा हैंगिंग ब्लॉक बी का एक्सेलेरेशन। तो 5 ए डैश की जगह a/2 और 5g माइनस, अब टी के बदले में कितना लिख सकते हैं, 2a, टी के बदले में 2a, ए का वैल्यू मालूम हो जाएगा, तो 2 इंटू 2t है, तो टी के जगह टी डैश की जगह 2t, अब टी के जगह इक्वेशन 1 का यूज कर देंगे 2a इक्वल्स टू 5, ए राइट साइड में भी ए है तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू आ जाएगा, ब्लॉक ए का एक्सेलेरेशन
जो कि हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा है, लेफ्ट साइड वाले हॉरिजॉन्टल टेबल पर, वह मालूम हो जाएगा। अब ये मालूम हो जाएगा तो ए इक्वल टू ए डैश इक्वल टू हैंगिंग ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन ए डैश जो हमने सपोज किया है वह उसका आधा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल टेबल 2 kg मास का है ब्लॉक ए, उसका एक्सेलरेशन का हाफ हो जाएगा। तो ये निकल जाएगा तो आसानी से ए डैश निकल जाएगा हाफ कर देने से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टी की जगह 2t यूज किया। यहाँ लिख दें आप यूजिंग 1, यूजिंग इक्वेशन 1 का मतलब क्या है, पुटिंग t इक्वल टू 2a इन द सेकेंड टर्म, माइनस 2t है तो t के बदले में 2a लिखा है, 2 पहले से है, और 5g माइनस 2 इंटू 2 4a इक्वल्स टू 5a स्मॉल ए एक्सेलरेशन है ब्लॉक ए का जो टेबल पर रखा हुआ है। और अब 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 5g माइनस 4a इक्वल टू 5a/2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके, तो 5g इंटू 2 दैट इज 10g, 5 इंटू 2g, सॉरी 5g इंटू 2, सॉरी 5g मल्टीप्लाइड बाई 2, RHS के जो डिनोमिनेटर में टर्म है 2 उससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 4a इंटू 2 दैट इज 8a। तो फर्स्ट टर्म हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने पर LHS का 5g इंटू 2 दैट इज 10g, माइनस सेकेंड टर्म हो गया 4a इंटू 2 माइनस 8a इक्वल्स टू 5a, और 10g इक्वल्स टू माइनस 8a को RHS में कर दें, 18 माइनस 8a इंटू RHS इट बिकम्स 8a, माइनस 8a RHS में जाकर प्लस 8a हो गया, प्लस 5a, 8a प्लस 5a 13a। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए मालूम हो गया, टुवर्ड्स राइट होगा, डायग्राम में हमने शो किया था। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज स्मॉल ए इक्वल्स टू 10/13, 10g/13, 10g स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन 13। यह आंसर हो गया इस प्रॉब्लम का, मतलब सिचुएशन बी, प्रॉब्लम 34 का सिचुएशन बी में ब्लॉक ए का जो कि हॉरिजॉन्टल लेफ्ट हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है, लेफ्ट साइड वाले हॉरिजॉन्टल टेबल पर, तो उसका एक्सेलरेशन हो गया राइट डायरेक्शन में 10g/13। यह आंसर हो गया। एंड डायरेक्शन किधर हो जाएगा, लिख सकते हैं मगर ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिख दें टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, राइट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी टेबल पर, तो इसलिए ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन होगा स्मॉल ए इक्वल्स टू 10 स्मॉल g अपॉन 13। किधर होगा, टुवर्ड्स राइट, बुक में आंसर है फॉरवर्ड, आगे की ओर, टुवर्ड्स राइट रखें या फॉरवर्ड लिख दें ब्रैकेट में, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन आ गया, तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन तो आसानी से आ जाएगा। अब इसको मैं बोर्ड के राइट पार्ट में जो इक्वेशंस 1 और 2 थे उन्हें इरेज कर, इन्हें मिटा कर लिखता हूँ। एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज स्मॉल ए इक्वल टू 10 स्मॉल g/13। किधर होगा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड है बुक में, हमने लिखा है टुवर्ड्स राइट और इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी दैट इज हैंगिंग ब्लॉक, ब्लॉक बी क्या है, ब्लॉक बी कितना का है, 5 kg मास का है जो कि हैंग कर रहा है अनदर स्ट्रिंग से, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी दैट इज हैंगिंग मास 5 kg का है, ब्लॉक बी इज ए डैश इक्वल्स टू, रिलेशन हमने फोर्थ इक्वेशन अभी भी बोर्ड पर है, बोर्ड के लोअर पार्ट में अभी भी है, राइट साइड में ए डैश इक्वल टू a/2 दैट इज ए डैश इक्वल टू ए। ऑब्जेक्ट ए का एक्सेलरेशन का हाफ है, ए का एक्सेलरेशन कितना है 10g/13, तो यह हो गया 10g/13 अपॉन 2 दैट इज 5g अपॉन 13। 2 से कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल होकर 5g बचेगा, 5 इंटू स्मॉल g/13 आंसर। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी दैट इज हैंगिंग ब्लॉक बी ऑफ मास 5 kg, ए डैश इक्वल्स टू हाफ, वन माने ए डैश इक्वल टू a/2 दैट इज हाफ to the acceleration of half that of the acceleration of block A. A dash इक्वल टू a/2, a का वैल्यू कितना है अभी आया 10g/13, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन तो उसका हाफ हो गया, तो 2 से 10 कैंसिल होकर के 5 बचा, तो 5 स्मॉल g अपॉन 13 आंसर।
तो सिचुएशन बी का भी प्रॉब्लम 34 का सिचुएशन बी में दिए गए डायग्राम, मतलब फिगर बी, जो 5E17 का जो फिगर बी था उसमें बोथ ब्लॉक्स ए एंड बी, दोनों पिंडों ए एंड बी का एक्सेलरेशंस को मालूम कर लिया गया। ए इक्वल्स टू स्मॉल ए, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन 10G/13 एंड हैंगिंग ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन ए डैश इक्वल टू 5G/3। अब प्रॉब्लम 34 का थर्ड सिचुएशन, जिसे फिगर 5E17 सी में शो किया गया है। टू ब्लॉक्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी का एक्सेलरेशंस को फाइंड करना है। ब्लॉक ए का मास 2 kg है एंड ब्लॉक बी का मास 1 kg है। मतलब फिगर सी में दोनों पिंडों कैपिटल ए एंड कैपिटल बी के, जिनके दोनों पिंडों कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जिनके द्रव्यमान मासेस 2 kg एंड 1 kg हैं, इनके एक्सेलरेशंस त्वरणों को ज्ञात करना है। इस प्रॉब्लम में मतलब सिचुएशन 3 मतलब प्रॉब्लम 34 का, जिसे फिगर सी में रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसमें भी इस प्रॉब्लम में 2 पुलीज हैं। वन पुली जो अपर पुली है वह फिक्स्ड है एक क्लैंप से, एंड क्लैंप फिक्स है रिजिड सपोर्ट से, एंड दूसरा सेकेंड पुली मूवेबल पुली है, जो फर्स्ट स्ट्रिंग, जिसे फर्स्ट स्ट्रिंग सपोर्ट करता है, या फिक्स नहीं है। मतलब जो मूवेबल पुली है, जो लोअर पुली, वह फिक्स नहीं है रिजिड सपोर्ट से या क्लैंप से, यह स्ट्रिंग के द्वारा सपोर्ट किया गया है। जो अपर स्ट्रिंग है वह इसे सपोर्ट किए हुए है। तो अपर स्ट्रिंग का 1 × 2 kg का ब्लॉक ए से कनेक्टेड है राइट एंड, जबकि अपर स्ट्रिंग का ऊपर का जो स्ट्रिंग है, डोरी है ऊपर वाला, उसका जो अनदर इंड है, जो अपर इंड है अपर स्ट्रिंग का, तो वह रिजिड सपोर्ट से, वह एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से, जो कि रिजिड है, रिजिड सपोर्ट ही है लेकिन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, उससे कनेक्टेड है, उससे जुड़ा हुआ है एक क्षैतिज आधार से, जिसे फिगर में शो किया गया है। चूंकि बॉडी ए या ब्लॉक ए हेवियर है, 2 kg मास है, एंड ब्लॉक बी लाइटर है, 1 kg मास है, तो ब्लॉक ए जिसका मास 2 kg है वह डाउनवर्ड जाएगा, नीचे की ओर एक्सेलरेट होगा, जबकि ब्लॉक बी 1 kg का लाइटर है, हल्का है, वह ऊपर जाएगा। एंड 1 kg का ब्लॉक के साथ साथ जो मूवेबल पुली है, क्योंकि 1 kg का ब्लॉक मूवेबल पुली, जो गतिशील पुली है, जो ऊपर की ओर गतिशील होगी, जब ब्लॉक ए नीचे की ओर आएगा तो ब्लॉक बी ऊपर जाएगा, पुली भी मूवेबल पुली भी ऊपर की ओर जाएगी। तो मूवेबल पुली के सेंटर से एक स्ट्रिंग के द्वारा, एक अनदर स्ट्रिंग के द्वारा ब्लॉक बी को हैंग किया गया है, लटकाया गया है। इसलिए बोथ स्ट्रिंग्स, मतलब अपर स्ट्रिंग जिसके 1 इंच से 2 kg का ब्लॉक ए लटक रहा है, हैंग कर रहा है, जबकि दूसरा ब्लॉक, अनदर ब्लॉक, दूसरा पिंड कैपिटल बी 1 kg मास का, वह उस मूवेबल पुली के सेंटर से कनेक्टेड स्ट्रिंग के द्वारा स्ट्रिंग के लोअर इंड से लटक रहा है, जबकि स्ट्रिंग का अनदर स्ट्रिंग, जो लोअर स्ट्रिंग है, उसका अपर इंड इस मूवेबल पुली के सेंटर पर फिक्स्ड है, एंड उस सेकेंड स्ट्रिंग, लोअर स्ट्रिंग के दूसरे इंड से ब्लॉक बी जिसका मास 1 kg है उसको लटकाया गया है। तो जो फोर्सेस काम करेंगे टू ब्लॉक्स ए एंड बी पर, उसको शो कर लिया जाए, एंड पुली पर जो फोर्स होगा उसे भी शो किया जाए। फिर से 3 इक्वेशन, एंड बोथ ब्लॉक्स ए एंड बी के बीच में एक्सेलरेशन का, दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन है उनके बीच का रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, सिग्मा टी वेक्टर, कैपिटल टी वेक्टर डॉट स्केलर प्रोडक्ट स्मॉल ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 के हेल्प से फिर वही रिलेशन होगा, ऑब्टेन करेंगे। बी का ब्लॉक जो होगा, ब्लॉक बी जो है, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन, जो पिंड बी है उसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा, तो ए नीचे की ओर जाएगा, तो ए का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को हम सपोज कर लेते हैं ए, स्मॉल ए, जबकि बी का जो अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा वह ऊपर की ओर जो एक्सेलरेशन होगा उसको ए डैश सपोज कर दिया जाए, इट इज ए डैश, जैसे पहले करते आए हैं इस प्रॉब्लम के अदर
टू सिचुएशंस में, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 में का जब हमने सॉल्यूशन किया इसी वीडियो में, तो उसमें जो सपोज किया था, जो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन को ए सपोज किया, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन को ए सपोज किया। ब्लॉक ए हेवियर है तो 2 kg का मास या नीचे जाएगा एक्स एक्सेलरेशन से, तो ए को, एंड ब्लॉक बी क्या होगा, जब ब्लॉक ए नीचे जाएगा तो ब्लॉक बी जो कि मूवेबल पुली के सेंटर से लटका दिया गया है अनदर स्ट्रिंग के द्वारा, तो यह ब्लॉक बी ऊपर जाएगा, साथ साथ मूवेबल पुली भी ऊपर की ओर जाएगी, तो मूवेबल पुली का भी मोशन, जो लोअर पुली है उसका मोशन भी ऊपर की ओर होगा, उसके भी मोशन पर हम विचार करेंगे, कंसीडर करेंगे, एंड एक इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, टी डैश इक्वल टू 2t, जो हम करते आए हैं इसी प्रॉब्लम के फर्स्ट एंड सेकेंड सिचुएशंस में। तो पुली भी किधर जाएगी, ऊपर जाएगी, मूवेबल पुली भी ऊपर जाएगी, उतना ही एक्सेलरेशन से जितना एक्सेलरेशन से बी जाएगा, लेकिन पुली मासलेस है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ और फ्रिक्शनलेस, तो फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा, एंड बोथ पुलीज एंड द स्ट्रिंग्स आर लाइट है तो उसका मास 0 हो जाएगा। दोनों पुलीज का मास को भी 0 कंसीडर करेंगे, स्ट्रिंग के मास को भी 0 कंसीडर करेंगे, जैसा कि प्रीवियस प्रॉब्लम्स में करते आए हैं, इस प्रॉब्लम में भी वैसा ही करना है। तो मूवेबल पुली भी ऊपर की ओर जाएगी उतना ही एक्सेलरेशन से जितना कि ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन है, लेकिन क्योंकि मास इसका 0 है, मासलेस है, लाइट है, तो नेट फोर्स इसका 0 हो जाएगा, पुली का, मूवेबल पुली का नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मोशन तो अपवर्ड ही होगा। एंड ब्लॉक बी में टेंशन को सपोज कर लिया जाए कितना, टी डैश, जो अब तक हम करते आए हैं, टी डैश टेंशन हो गया, किधर काम करेगा, ब्लॉक बी पर जो फोर्सेस होंगे वह वेट इसका 1 × g अर्थ के द्वारा डाउनवर्ड काम करेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 1 × g जो वेट होगा ब्लॉक बी का डाउनवर्ड काम करेगा अर्थ के टुवर्ड्स, एंड इस ब्लॉक बी पर जो टेंशन काम करेगा वह अपवर्ड काम करेगा। तो 2 फोर्सेस ब्लॉक बी पर काम करेंगे, ब्लॉक बी क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ब्लॉक ए डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इससे टेंशन जो होगा इस स्ट्रिंग में, लोअर स्ट्रिंग में, जो कि ब्लॉक बी को लटकाए हुए है, हैंग किए हुए है, तो उसमें टेंशन अपवर्ड होगा, तो वह ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, टी डैश इफेक्टिव हो जाएगा ब्लॉक बी का वेट 1 × g से। तो रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड काम करेगा, टी डैश माइनस 1 × g इक्वल टू मास 1 kg मल्टीप्लाइड बाई अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी ए डैश, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का उपयोग करने पर पुली का भी मोशन पर विचार करेंगे, अपवर्ड ही मोशन होगा, लेकिन नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स पुली पर 0 होगा, क्योंकि पुली मासलेस है, लाइट है। एंड ए ब्लॉक किधर जाएगा, ए ब्लॉक सर्टेनली डाउनवर्ड जाएगा, इसलिए कि इसका हेवियर मास है, 2 kg मास है, ब्लॉक बी का, अंदर ब्लॉक बी का मास 1 kg है, 2 kg नीचे जाएगा, तो वेट इसका डाउनवर्ड काम करेगा 2 × g, एंड जो अपर स्ट्रिंग जिसके 1 इंच से यह लटकाया गया है एक सिरे से, इस स्ट्रिंग के अपर स्ट्रिंग से, तो उसमें टेंशन किधर होगा, टेंशन सपोज कर दिया जाए कैपिटल टी, जो ब्लॉक ए है, एंड ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड मोशन होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स भी डाउनवर्ड ही काम करेगा 2g - t, तो वेट जो होगा ब्लॉक ए का हेवियर होगा, माने लार्जर होगा, टेंशन प्रोड्यूस इन द अपर स्ट्रिंग, तो टेंशन अपवर्ड 2 kg मास को लटकाने वाला स्ट्रिंग में, अपर स्ट्रिंग में, एंड वेट डाउनवर्ड, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 2 kg मास इज 2 × g, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेट होता है, वेट भी फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स जो अर्थ इस पर लगा रही है ब्लॉक ए पर, तो 2g - t रिजल्टेंट फोर्स हो गया, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 2 kg, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg इज 2g - t, डाउनवर्ड मोशन है, तो 2g बड़ा होगा, लार्जर होगा टेंशन से, 2g - t इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, तो मास 2 kg है, एक्सेलरेशन ये है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो होगा ब्लॉक ए का डाउनवर्ड मोशन के लिए वह 2g - t इक्वल टू 2 × a, मास इंटू एक्सेलरेशन। एंड पुली का अपवर्ड मोशन के लिए क्या होगा, टेंशन, तो इसमें जो अपर स्ट्रिंग है उसमें टेंशन अपवर्ड काम करेगा, जो पुली पर जो फोर्सेस काम करेंगे वह टेंशन अपर स्ट्रिंग के बोथ पार्ट्स के द्वारा, अपर स्ट्रिंग के ही दो माने अपर स्ट्रिंग के द्वारा ही, या जो मूवेबल पुली है वह सपोर्ट में, मतलब जो अपर स्ट्रिंग ही है, अपर स्ट्रिंग का जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स, वह इसको ब्लॉक बी को संभाले हुए हैं, सपोर्ट किए हुए हैं, एंड अपर स्ट्रिंग का जो 1 एंड है वह तो कनेक्टेड है ब्लॉक ए से, जिसका मास 2 kg है, लेकिन जो अदर एंड है वह हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से फिक्स है, माने कनेक्टेड है, एंड
वही पार्ट से, उसी पार्ट से पुली और जो फिक्स पुली है एंड जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से जो अपर स्ट्रिंग का अटैच्ड है, कनेक्टेड है, तो वही पार्ट उस स्ट्रिंग का, अपर स्ट्रिंग का, वह संभाले हुए है इस मूवेबल पुली को। तो इस मूवेबल पुली पर जो फोर्सेस काम करेंगे वह अपर स्ट्रिंग का टेंशन, मतलब दोनों पार्ट्स में जो पार्ट इसे बैलेंस किए हुए हैं, मतलब बैलेंस का मतलब है जो इसे संभाले हुए है, जिस पर यह टिका हुआ है मूवेबल पुली, तो उसमें उस मूवेबल पुली पर जो टेंशन काम करेगा, टेंशंस TNT, मतलब अपर स्ट्रिंग के लेफ्ट एंड राइट पार्ट के द्वारा, जो मिडिल पार्ट है एंड लेफ्ट पार्ट के द्वारा। राइट पार्ट से तो 2 kg का ब्लॉक ए लटक रहा है, हैंग किया गया है। तो मूवेबल पुली पर कौन कौन फोर्सेस काम करेंगे? TNT, दैट इज 2T अपवर्ड, एंड जो लोअर स्ट्रिंग है उसका जो टेंशन है वह इसका अपवर्ड मोशन का अपोज करेगा। तो वह टेंशन का जो डायरेक्शन होगा इसके लिए 1 kg ब्लॉक का ब्लॉक बी के लिए तो टेंशन जो लोअर स्ट्रिंग में टेंशन अपवर्ड होगा, लेकिन जो पुली का मोशन अपवर्ड है उसके लिए जो टेंशन का फोर्स होगा वह क्या होगा? वह डाउनवर्ड हो जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो टी डैश जो है टेंशन है लोअर स्ट्रिंग में, वह टेंशन टी डैश इसका क्या करेगा? जो ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स टेंशन फोर्सेस है अपर स्ट्रिंग का TNT, उसका अपोज करेगा। तो इस पर जो मोशन ऑफ द अपवर्ड फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ द मूवेबल पुली वी हैव नेट फोर्स, तो इस पर 0 होगा, मासलेस है, लाइट है पुली, तो मास तो 0 हो गया। एक्सेलरेशन तो है एडस, लेकिन मास ही 0 है, तो नेट फोर्स 0 हो गया। इसलिए अपवर्ड चूंकि डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? जो फोर्स का जो फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे हैं टेंशन का, बोथ स्ट्रिंग्स के टेंशंस, तो उसका जो डिफरेंस होगा T+T अपवर्ड 2T माइनस T डैश लोअर स्ट्रिंग में नीचे की ओर, वो अपोज करेगा T+T 2T का। तो 2T माइनस T डैश इक्वल्स टू मास ही 0 है, एक्सेलरेशन तो डैश है, तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। दैट इज 2T माइनस T डैश इक्वल टू 0, देयरफॉर T डैश इक्वल टू 2T अगेन, मतलब लोअर स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो अपर स्ट्रिंग के टेंशन का कितना होगा? डबल होगा। एंड ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन होगा A डैश, वह ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन का क्या होगा? आधा होगा, हाफ हो जाएगा। तब इक्वेशंस हम 4 इक्वेशंस ऑब्टेन कर लें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। तो फॉर पहले 2 kg मास जो का ब्लॉक है ए, उसका डाउनवर्ड मोशन के लिए, तो फॉर 2 kg मास, डाउनवर्ड मोशन ऑफ 2 kg मास, मोशन किधर है? डाउनवर्ड है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, डाउनवर्ड मोशन है। इसके लिए नेट फोर्स कितना काम करेगा? वेट इसका 2 kg का 2 इंटू वेट हो गया 2 इंटू जी माइनस टेंशन अपर स्ट्रिंग में, जो इसको लटकाने वाला स्ट्रिंग है 2 kg मास का अपर स्ट्रिंग, जो कि फिक्स पुली से होकर के अपर जो पुली है फिक्स्ड है उससे होकर पास करता है, एंड लोअर पुली को भी संभाले हुए है। लोअर पुली के लिए भी सपोर्ट का काम यही कर रहा है, अपर स्ट्रिंग का ही रिमेनिंग पार्ट, जो पार्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से जो पार्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से अटैच्ड है एंड पुली के बीच में, मतलब स्ट्रिंग का अपर स्ट्रिंग का जो पार्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड पुली के बीच में है, वह जो जो मूवेबल लोअर पुली है, मूवेबल पुली, उसको संभाले हुए है, उसको सपोर्ट दिए हुए है, उसको सपोर्ट कर रहा है। इट सपोर्ट्स द मूवेबल पुली अपर स्ट्रिंग। तो 2G हम जो जो ब्लॉक ए है उसका डाउनवर्ड मोशन पर हम कंसीडर कर रहे थे। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 2 kg मास इक्वल टू 2 इंटू जी, 2 इंटू स्मॉल जी वेट ऑफ ब्लॉक ए विच एक्ट डाउनवर्ड, नीचे की ओर काम कर रहा है, लेकिन टेंशन स्ट्रिंग में अपर स्ट्रिंग में ऊपर की ओर है। तो 2G माइनस टी, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मोशन हो रहा है डाउनवर्ड, इसलिए 2G इफेक्टिव होगा। 2G will more than that of tension in the string, 2G टेंशन से अधिक होगा। तो 2G माइनस टी इक्वल्स टू मास 2 kg इंटू एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ब्लॉक ए का, जिसे फाइंड भी करना है, उसे हमने स्मॉल ए माना है, तो 2 इंटू ए से इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब पुली का मोशन, अपवर्ड मोशन, उसके लिए देखें तो नाउ फॉर द मूवेबल पुली जिसका अपवर्ड मोशन है, नाउ फॉर द मूवेबल पुली जो कि फिक्स नहीं है,
जो कि लोअर पुली है उसे लोअर पुली कह सकते हैं, लोअर पुली। अपर पुली तो फिक्स्ड है क्लैंप से, क्लैंप फिक्स है रिजिड सपोर्ट से। लेकिन मूवेबल पुली लोअर पुली है जो कि फिक्स नहीं है। मोशन किधर हो रहा है? अपवार्ड मोशन हो रहा है। मूवेबल पुली का मोशन किधर है? अपवार्ड मोशन है, लिख सकते हैं अपवार्ड मोशन। नेट फोर्स कितना पुली पर काम करेगा? पुली चूंकि मासलेस है नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन जो फोर्सेस काम कर रहे हैं इस पर, अपर स्ट्रिंग के टेंशन टी एंड टी बोथ पार्ट्स के अपवार्ड, एंड लोअर स्ट्रिंग का टेंशन अपोज करेगा इसका अपवार्ड मोशन को, तो वह डाउनवर्ड नीचे की ओर, जिसे हमने डायग्राम में क्लियरली शो किया है। तो टी प्लस टी जो फोर्सेस काम करेंगे अपवार्ड डायरेक्शन में मूवेबल पुली पर, टी प्लस टी टू टी माइनस टी डैश लोअर स्ट्रिंग वाला नीचे, रिजल्ट में मास ही जीरो है तो एक्सेलेरेशन तो है लेकिन मास जीरो है, तो नेट फोर्स आरएचएस में मास जीरो, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलेरेशन, तो मास तो जीरो हो गया, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई ए डैश भी करेंगे तो आरएचएस जीरो हो जाएगा। दैट इज 2t इक्वल टू टी डैश, मतलब रिलेशन क्या आ गया? टी डैश इक्वल टू 2t। जो टेंशन होगा लोअर स्ट्रिंग में वह अपर स्ट्रिंग के टेंशन का दुगना होगा। जैसे पहले इसके सिचुएशन फर्स्ट, प्रॉब्लम 34 के सिचुएशन फर्स्ट एंड सेकेंड में आया है, टी डैश इक्वल टू 2t। अब जो है लोअर अब कौन हो गया? ब्लॉक बी हो गया। ब्लॉक बी जो कि अनदर स्ट्रिंग से मूवेबल पुली के सेंटर से अनदर स्ट्रिंग के हेल्प से लटक रहा है, जिसमें टेंशन हमने टी डैश सपोज किया है एंड ब्लॉक बी का एक्सेलेरेशन को ए डैश सपोज किया है। एंड फाइनली फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक बी, और ब्लॉक बी मोशन किधर होगा? ब्लॉक बी का अपवार्ड होगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड आएगा ब्लॉक ए, तो ब्लॉक बी हल्का है 1 kg है, ब्लॉक ए हेवियर है 2 kg का। तो फॉर ब्लॉक बी मोशन किधर है? अपवार्ड मोशन है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ अपवार्ड मोशन, अपवार्ड क्यों लिख देता हूँ? अपवार्ड मोशन। नेट फोर्स कितना काम करेगा? ऊपर की ओर टेंशन इफेक्टिव होगा, इसका टेंशन जो लोअर स्ट्रिंग में है टी डैश है, जिसे कि 1 kg का ब्लॉक लटक रहा है, हैंग कर रहा है, तो टी डैश वेट हो गया इसका 1 kg मास का वेट, मास इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टी डैश माइनस 1 इंटू जी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास 1 है, एक्सेलेरेशन कितना है? ए डैश, बी ब्लॉक का एक्सेलेरेशन ए डैश, इसे भी फाइंड करना है। तो 1 मास है इंटू एक्सेलेरेशन ए डैश हो गया, मास इंटू एक्सेलेरेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, 1 इंटू ए डैश इक्वल टू क्या होगा? ए डैश होगा। सो टी डैश माइनस जी, 1 इंटू जी इक्वल टू जी हो गया वेट जो है, देयरफॉर टी डैश माइनस स्मॉल जी इक्वल्स टू 1 इंटू ए डैश हो गया। तीसरा इक्वेशन हो गया, एंड ए डैश एंड ए इंटीग्रेशन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क सिग्मा ओवर टी वेक्टर डॉट स्मॉल ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो उससे जो रिलेशन होगा, मतलब ए डैश जो ब्लॉक बी का एक्सेलेरेशन ए डैश एंड ब्लॉक ए का एक्सेलेरेशन ए के बीच का रिलेशन क्या होगा? ए डैश इक्वल टू ए डैश जो होगा वह a/2 होगा। अदर टू मैंने सिचुएशन फर्स्ट एंड सिचुएशन से सेकेंड में भी हमने ऑब्टेन किया है। तो ए डैश इक्वल टू टेंशन तो दुगना होगा लोअर स्ट्रिंग में अपर स्ट्रिंग का, लेकिन एक्सेलेरेशन जो होगा वह ब्लॉक बी का, वह ब्लॉक ए का एक्सेलेरेशन का आधा होगा। दैट इज ब्लॉक ए का एक्सेलेरेशन ब्लॉक बी के एक्सेलेरेशन का डबल होगा। ए डैश इक्वल टू a/2 कहाँ से? प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, दैट इज सिग्मा ओवर टी वेक्टर जो कि टेंशन है, जो कि फोर्स ही है, डॉट स्केलर प्रोडक्ट है टी वेक्टर डॉट स्मॉल ए वेक्टर इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ भी ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक, वहाँ उसका एक्सेलेरेशन है, ब्लॉक ए का एक्सेलेरेशन ए है, ब्लॉक बी का एक्सेलेरेशन ए डैश हमने सब कुछ किया है, दोनों का के वैल्यूज को फाइंड करना है। एंड जिस स्ट्रिंग से लटकाया गया है, मतलब जो भी स्ट्रिंग्स है, मैंने अपर स्ट्रिंग से लटकाया गया है 2 kg ब्लॉक का, एंड लोअर स्ट्रिंग से लटक रहा है ब्लॉक बी, तो उन स्ट्रिंग्स में टेंशन, मतलब टेंशन एंड बोथ ब्लॉक्स का एक्सेलेरेशन का प्रोडक्ट का, जहाँ जहाँ भी ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक है तो वहाँ पर उसका टेंशन, उसको लटकाने वाला स्ट्रिंग में टेंशन एंड एक्सेलेरेशन दोनों का डायरेक्शन देखेंगे। जैसे 2 kg ब्लॉक का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180, अपोजिट हो गया, तो टी ए इंटू कॉस 180 हो गया। लेकिन ब्लॉक बी के लिए टेंशन अपवर्ड, एक्सेलेरेशन भी अपवर्ड, तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो प्लस कर देंगे टी डैश इंटू ए डैश कॉस 0 इक्वल टू 0, मतलब टी इंटू ए ब्लॉक ए के लिए, टी टेंशन स्ट्रिंग में टी है, एक्सेलेरेशन ए है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन टेंशन अपवर्ड देखा जा सकता है, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड, तो टी ए इंटू कॉस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो एंगल कॉस थीटा होगा, तो टी ए इंटू ए, टी इंटू
टी वेक्टर का मॉड टी, ए वेक्टर का मॉड ए इंटू कॉस 180, इसके लिए हो गया ब्लॉक ए के लिए। एंड ब्लॉक बी के लिए जो एक्सेलेरेशन है ए डैश एंड टेंशन जो जिस अनदर लोअर स्ट्रिंग से लटक रहा है ब्लॉक बी, तो टेंशन अपवर्ड है, देखा जा सकता है, एक्सेलेरेशन भी क्या है, अपवर्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ए डैश टी डैश का 0। तो ब्लॉक ए के लिए हो गया टी इंटू ए इंटू कॉस 180 प्लस टी डैश इंटू ए डैश कॉस 0, राइट हैंड साइड तो 0 है, सिग्मा टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, इसलिए फिर से रिलेशन cos 180 माइनस 1, इसलिए टी ए इक्वल टू, टी ए को साइड चेंज कर देंगे, टी ए तो नेगेटिव हो गया, माइनस टी ए प्लस टी डैश ए डैश cos 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर टी डैश ए डैश इक्वल टू टी इंटू ए एंड टी डैश इक्वल टू, रिलेशन हमारा आ गया, टी डैश इक्वल टू कितना आ गया 2t, पुट कर देंगे तो फिर हमारा एक्सप्रेशन ए डैश इक्वल टू ए बाई 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन 4 हो गया, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क सिग्मा ओवर टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0, उसका यूज करके। अब इसके बाद हमको अब फर्दर जो है ए एंड ए डैश के वैल्यूज मालूम करने हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी के एक्सेलरेशंस। तो इसके लिए अब जो इक्वेशन है हमारा 3 जो कि ब्लॉक बी का अपवर्ड मोशन के लिए है, टी डैश माइनस जी इक्वल टू ए डैश, उसमें टी डैश की जगह 2t पुट कर दिया जाए इक्वेशन 2 से, एंड ए डैश की जगह a बाई 2 पुट कर दिया जाए इक्वेशन 4 से, जैसा कि इसके पहले भी मतलब इसी प्रॉब्लम के फर्स्ट 2 सिचुएशंस में हमने किया था। तो अब मैं इरेज करता हूँ, फिगर को ही इरेज कर देता हूँ, यह ध्यान में रखते हुए कि बी का जो है ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन किधर है, ए डैश सपोज किया अपवर्ड है, एंड ए का एक्सेलरेशन किधर है 2 kg मास का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हमने दिखाया है। तो ए का जो भी एक्सेलरेशन स्मॉल ए का वैल्यू आएगा ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन, तो उसे हम डाउनवर्ड लिखना होगा ब्रैकेट के अंदर, एंड बी का एक्सेलरेशन अपवर्ड लिखना होगा। तो इसको याद रखते हुए फिगर को ही मैं इरेज करता हूँ, क्योंकि इक्वेशंस का जरूरत है फर्दर सॉल्यूशन के लिए, मतलब 2 ब्लॉक्स ए एंड ए डैश का एक्सेलरेशंस को मालूम करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा इक्वेशन 1 का भी, 2 का तो अभी ही पढ़ रहा है, 2 एंड 4 का 3 में पुट कर रहे हैं। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ टी डैश from equation 2 and a dash is equal to a by 2 from equation 4 in equation 3. So substituting for t dash and a dash in equation 3, equation 2 and 4 के हेल्प से तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्दर हमारा इक्वेशन आएगा, और फिर फर्स्ट इक्वेशन से फिर उसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा, तब ए एंड ए डैश का वैल्यूज मालूम हो जाएंगे। तो अब बोर्ड के लेफ्ट पार्ट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ से जो 4 इक्वेशंस ऑब्टेन किया है, उसके बाद से एक एरो दे देता हूँ नीचे। अब राइट पार्ट से बोर्ड के बॉटम पार्ट मतलब इक्वेशन 4 तक हमने ऑब्टेन किया, वहाँ से अब लेफ्ट साइड में अपर पार्ट में जा रहा है। तो मैंने कहा कि इक्वेशन 3 में रखा जाए, सब्स्टिट्यूट किया जाए टी डैश एंड ए डैश का वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ए डैश एंड टी डैश एंड ए डैश, टी डैश की जगह क्या पुट करेंगे 2t एंड ए डैश इक्वल्स टू a बाई 2, जो इक्वेशंस 2 एंड 4 से हमें मिला है। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर टी डैश इक्वल टू 2t एंड ए डैश इक्वल टू a बाई 2 इन इक्वेशन 3 वी गेट इक्वेशन 3 क्या है, टी डैश माइनस जी स्मॉल जी इक्वल्स टू ए डैश, टी डैश की जगह 2t पुट कर दिया जाए, माइनस जी तो रहेगा ही, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, स्मॉल जी एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ए डैश इक्वल टू a बाई 2, और a बाई 2 है RHS में, तो इसका डिनोमिनेटर में टर्म 2 है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए LHS में, तो 2t इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो 4t माइनस जी में भी 2 से कर दें, माइनस 2g इक्वल्स टू स्मॉल ए। तो यह इक्वेशन एक अनदर इक्वेशन 5 हमको मिल गया। इक्वेशन 3 में जब टी डैश इक्वल टू 2t एंड ए डैश इक्वल टू a बाई 2 पुट किया, तो अब इक्वेशन 1 है हमारा 2 kg मास का ब्लॉक ए का डाउनवर्ड मोशन के लिए 2 इंटू जी माइनस कैपिटल टी इक्वल टू 2 इंटू ए, इसके साथ इसको सॉल्व किया जाए, 2t माइनस 2g है, इक्वेशन 5 इक्वल टू a है, तो यहाँ 2t है इक्वेशन 5 के फर्स्ट टर्म में, इक्वेशन 1 के फर्स्ट टर्म में माइनस t है, तो प्लस 2t माइनस 2t कैंसिल हो सकता है अगर इक्वेशन 1 के बोथ साइड्स में 2 से मल्टीप्लाई कर उसे 5 में जोड़ दें। तो अब क्या करना है, बाय यूजिंग
बाई यूजिंग इक्वेशन 1 में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें यूजिंग इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड इसमें ऐड कर दें इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 5। पहले इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके तब इक्वेशन 5 को ऐड करना होगा, इस बात को ध्यान में रखना है, तभी जा करके माइनस 2t इक्वेशन 1 के सेकेंड टर्म का एंड इक्वेशन 2 के फर्स्ट टर्म का 2t कैंसिल हो पाएगा। तो इक्वेशन 1 में पहले मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स में 2 से, तो फर्स्ट टर्म में है इक्वेशन 1 में 2g है, 2 से मल्टीप्लाई किए 4g, सेकेंड टर्म में माइनस t है, उसी को 2t करना था क्योंकि इक्वेशन 5 के फर्स्ट टर्म में 2t है, तो माइनस 2t हो गया है। RHS में 2a है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4a हो गया, 2 इंटू 2a दैट इज 4a। अब इसमें इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई हो गया जैसा कि मैंने लिखा भी है। अब इसमें इक्वेशन 5 को जोड़ दें तो ये हो गया इक्वेशन 5 2t फर्स्ट टर्म माइनस 2g सेकेंड टर्म इक्वल्स टू इक्वेशन 5 में तो जस का तस रहेगा, जैसा का तैसा, केवल उतार देना है, उसको ऐड कर देना है। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं बोथ साइड्स में, अब दोनों को ऐड कर देना है, प्लस 2t माइनस 2t इक्वेशन 1 में अब हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, एंड इक्वेशन 5 के LHS में का फर्स्ट टर्म 2t है प्लस 2t, तो यह कैंसिल हो गया, इसी को तो कैंसिल कराना था, टी को एलिमिनेट कर देना था। अब क्या बचा 4g इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एंड इक्वेशन 5 का सेकेंड टर्म में माइनस 2g, तो 4g माइनस 2g दैट इज 2 स्मॉल g इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में ऐड किए हैं तो 4a प्लस a 5a, इसलिए a आ गया, ये क्या है एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ए, आंसर आ गया ब्लॉक ए का एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ए जो कि किधर जा रहा था, डाउनवर्ड जा रहा था, हम लोगों ने ध्यान में रखा है। एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ए इक्वल्स टू क्या हो गया, ए इक्वल्स टू 2g अपॉन 5, ये हो गया 2g अपॉन 5, 2 स्मॉल g, g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, 2g अपॉन 5 एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ए हो गया। लेकिन किधर होगा, ये डाउनवर्ड था, यह था डाउनवर्ड था, ए का मोशन डाउनवर्ड हो रहा था, हेवियर मास था 2 kg का, इसलिए ये डाउनवर्ड काम करेगा, नीचे की ओर जाएगा। तो एक्सेलेरेशन ब्लॉक ए का एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज कितना हो गया, स्मॉल ए हमने सपोज किया था, इज स्मॉल ए इज इक्वल टू 2g अपॉन 5, 2 स्मॉल g अपॉन 5, where small a is the acceleration of block A, we have already taken. The acceleration of block A, capital A is small a equals to 2 small g upon 5, इधर होगा डाउनवर्ड होगा। अब एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बी हम जानते हैं रिलेशन इक्वेशन 4 में a डैश एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बी है इक्वल टू क्या है, a/2 है। अब इक्वेशन 1 को मैं इरेज करता हूँ ब्लॉक बी का एक्सेलेरेशन का वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए, जो कि आसानी से हम ऑब्टेन कर रहे हैं। तो 4 के बाद इक्वेशन 4 के बाद राइट साइड में, बोर्ड के राइट साइड में बॉटम में 4 के बाद इधर से लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना है, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर t डैश बराबर 2t एंड a डैश बराबर a/2 इन इक्वेशन 3 t डैश माइनस स्मॉल g इक्वल टू a डैश, से आप नोट करें। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बी अब इजीली आ गया, a डैश इक्वल टू a/2 एंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ए कैपिटल ए स्मॉल ए बराबर इज इक्वल टू 2 स्मॉल g 2 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल g डिवाइडेड बाई 5, एंड यह एक्सेलेरेशन किधर होगा, यह एक्सेलेरेशन होगा डाउनवर्ड होगा, यह एक्सेलेरेशन होगा ब्लॉक ए नीचे की ओर जा रहा था, तो यह एक्सेलेरेशन ब्लॉक ए का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होगा 2 स्मॉल g अपॉन 5, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी प्रॉब्लम्स में गिवन होने पर स्मॉल g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम सपोज करते हैं, एंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज a डैश कितना है, a/2 इक्वेशन 4 में प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क सिग्मा t वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0 ऑब्टेन करने पर, 0 यूज करने पर ऑब्टेन हुआ था, मालूम हुआ था। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितना हो गया, a डैश इक्वल टू a/2, स्मॉल a का वैल्यू कितना है, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ए कैपिटल ए स्मॉल ए 2g/5 अपॉन 2, तो 2g a का वैल्यू 2g अपॉन 5 एंड डिवाइडेड बाई 2g अपॉन 5 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो 2 जो है डिनोमिनेटर में ही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज g/5, स्मॉल g/5 क्या हो गया, स्मॉल g/5 हो गया एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बी। लेकिन ब्लॉक बी किधर जा रहा था, अपवर्ड जा रहा था, ब्लॉक ए क्योंकि ब्लॉक बी का मास कितना था फिगर में गिवन, जो फिगर में सिचुएशन सी में गिवन है
सिचुएशन सी का फिगर सी है, मतलब 5B17 का फिगर सी थर्ड सिचुएशन का, उसमें ब्लॉक बी का मास 1 kg है, ब्लॉक ए का मास 2 kg है। 2 kg नीचे सर्टेनली नीचे जाएगा डाउनवर्ड, तो उसका एक्सेलेरेशन, ब्लॉक ए का एक्सेलेरेशन स्मॉल ए इज इक्वल टू 2 स्मॉल जी अपॉन 5 डाउनवर्ड हो गया। तो ए डैश इक्वल टू a/2 दैट इज 2g अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में ही। 2g अपॉन 5 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, g बाई 5। सो ए डैश ये हो गया एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बी स्मॉल g बाई 5। आंसर किधर होगा? अपवार्ड होगा। ब्लॉक बी ऊपर की ओर जा रहा है, अपवार्ड। यह आंसर हो गया ब्लॉक बी का एक्सेलेरेशन ए डैश इज इक्वल टू g बाई 5 अपवार्ड। एंड ब्लॉक ए का एक्सेलेरेशन नीचे लिखा है, ब्लॉक ए का एक्सेलेरेशन, कैपिटल ए का एक्सेलेरेशन स्मॉल ए इक्वल्स टू 2g बाई 5, यह डाउनवर्ड होगा। इस प्रकार प्रॉब्लम 34 के 3 सिचुएशंस जिन्हें फिगर ए बी एंड सी, फिगर 5E17 के फिगर 5E17 के ए बी एंड सी में रिप्रेजेंट किया गया है बुक में। तो तीनों मतलब ऑल 3 सिचुएशंस में बोथ ब्लॉक्स ए एंड बी के का एक्सेलेरेशंस को मालूम कर लिया गया, ए एंड ए डैश को मालूम कर दिया गया। इसी के साथ यह वीडियो अब कंप्लीट होता है। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी इसे अधिक से अधिक लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें, एंड मेरा यूट्यूब चैनल फीस क्वांटम क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का सॉल्यूशंस अभी मेरे द्वारा किया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 34 तक कर लिया गया। अब कुछ ही प्रॉब्लम्स और बचे हैं मेरे समझ से 42 प्रॉब्लम्स, यस 42 प्रॉब्लम्स हैं। तो अब यह चैप्टर भी अब समाप्त हो रहा है, एंड की ओर जा रहा है। तो इस चैप्टर के वीडियोज तो अपलोड किए ही जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स डॉक्टर एस सी वर्मा साहब का बुक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अदर्स चैप्टर्स के भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मैंने किया है, जिसके वीडियोज पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी अभी तक जो वीडियोज अवेलेबल हैं मेरे यूट्यूब चैनल फीस क्वांटम क्लासेस में, तो उसे मेरे चैनल का प्लेलिस्ट से सर्च कर वॉच किया जा सकता है। क्योंकि प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज नेम देकर, चैप्टर का नेम एंड चैप्टर का जो टॉपिक है, जैसे चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, तो ऐसे करके प्लेलिस्ट हर चैप्टर का अलग अलग मैंने बनाया है। उसमें प्रॉब्लम सीक्वेंस में, मतलब प्रॉब्लम्स के वीडियो सीक्वेंस में उस प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है, जिन्हें सर्च कर आप अदर्स चैप्टर्स, मतलब अदर्स जो चैप्टर्स हैं, अदर चैप्टर्स जो हैं पार्ट 1 कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के, उन्हें आप मेरे यूट्यूब चैनल फीस क्वांटम क्लासेस के प्लेलिस्ट से सर्च कर वॉच कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।